हमारे साथ ही एक तरफ जहां सारे लोग बहाली को कैसे ओपन करवाया जाए इसके लिए हर संभव कोशिश और लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं, सरकार से जूझ रहे हैं। सरकार भी कहीं ना कहीं हमारे फेवर में आकर के इस बहाली को कैसे ओपन किया जाए इस पे काम कर रही है। हाँ, कर रही है। मेरे कहने का मतलब है कि शिक्षा विभाग जो है वो काम कर रही है, लेकिन शिक्षा विभाग के कार्यों को अगर आप देखो, शिक्षा विभाग क्या कर सकता है? शिक्षा विभाग तमाम प्रारूप को तैयार करके बहाली जो है वो नहीं कर सकती, बस वो प्रारूप को तैयार कर सकती है। ये चीज़ें हैं, शुरू से शिक्षक अभ्यर्थी अगर आप हैं, आप बहाली का इंतज़ार कर रहे हैं, तो इनको लाइन बाय लाइन आप समझ रहे हैं कि शिक्षा विभाग को गाली देना, शिक्षा विभाग को कुछ कहना कहीं से उचित नहीं है। हाँ, हमारे अब जितने साथी हैं जो बहाली प्रक्रिया का मतलब घुट घुट के इंतज़ार कर रहे हैं, घुटने जैसा ही माहौल क्रिएट हुआ है अभी, तो सारे साथियों के द्वारा उनके प्रयास से एक PIL कोर्ट में जाने की, PIL करने का जो डिमांड, मांग और उनके प्रस्ताव जो है वो रखे गए हैं। और शुरू से मैंने आपको कहा कि मैं कभी भी किसी कोर्ट केस का समर्थक न हूँ, न समर्थन करूँगा। मेरे साथियों, हमको एक बात समझना होगा, कोर्ट में जाने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। कोर्ट में जाकर के बहाली के कई सारे रूप स्वरूप को हम तैयार करते हैं अपने पॉइंट रख के। कोर्ट में चले जाने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ गलत ही काम होते हैं। बस इस बार क्या है कि सरकार ने जितनी घटनाएं सरकार के द्वारा की गई है हमारे साथ बहाली को लेकर के, जो कुछ भी सरकार ने सीन जो है वो क्रिएट किया हुआ है, और बहाली जो है सरकार ने लगातार सरकार के द्वारा लटकाए गए हैं, इसको ध्यान में रखते हुए PIL फाइल करने की बात है। अब ये PIL जो फाइल है वो किसी पॉइंट को लेकर के नहीं है, नोटिफिकेशन के किसी क्लू को लेकर नहीं है, नियमावली के नए प्रावधान के लिए नहीं है, बहाली में कुछ स्पेशल वर्ग के द्वारा नहीं है। ये जो PIL है, इसकी बातें सुगबुगाहट जो है वो शुरू है, वो महज इन बातों को लेकर के है कि सरकार जिस बहाली को काफ़ी दिनों से लटकाई हुई है, इस बहाली को अति शीघ्र जो है वो सरकार इस पे अमल करे, और अमल करके जिस तरीके से सरकार ने जो सीन क्रिएट किया हुआ है, इस बहाली को सरकार जो है वो शुरू कर दे। इन बातों के लिए ये PIL है। मतलब कि सरकार अगर इस PIL को लटकाती है, मैं आपको एक बात फिर बता देता हूं दोस्तों, हमारा काम है तथ्यों को आपके सामने स्पष्ट तरीके से समझाना, और हर बार मैं आपसे यही करता हूं, और आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप सही इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करें, दिग्भ्रमित ना हो। तो जो नया हमारा PIL है, उस मुद्दे पे हम अभी जिक्र कर रहे हैं कि ये PIL का पूरा मामला क्या है, इस PIL से हमारे बहाली पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। साथ ही इस PIL से अगर शिक्षक बहाली प्रक्रिया नहीं ओपन होती है तो इस PIL से बाधा भी उत्पन्न नहीं हो रही है, क्योंकि इस PIL में न तो शिक्षा विभाग को हम टारगेट किए हैं, हमने हमारी जो ये महागठबंधन की सरकार है, इनके कार्यों के इतने बड़े अभी ढोल बज रहे हैं कि इनसे एक बहाली नहीं हो रही। इस बहाली को खुलवाने के लिए, ओपन करने के लिए PIL ये हो रहा है। अब इस PIL का आश्रय ये है कि अगर सरकार इस PIL को किसी कारणवश कोर्ट में रोकती है हियरिंग से, तो हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सरकार बहाली करेगी तो उसको रोकेगी, और हमारे डिमांड भी हैं वो बहाली को लेकर के हैं। तो ये PIL जो है, ये PIL बिल्कुल ही सही है, ये कोई कोर्ट केस नहीं है। इसको तो आप हाई कोर्ट में बहाली फंसाने का जो तमाम प्रावधान होते हैं जो विद्यार्थियों के द्वारा, ऐसे इसे आप न लें। ये महज इस चीज़ के लिए है कि हमारी जो बहाली लंबित है सरकार के द्वारा वो शुरू कर दी जाए। इस पूरे PIL के दो ही आउटकम जो हैं वो दोस्तों हमारे सामने आ सकते हैं। एक ये कि सरकार चाहे तो इस PIL को हियरिंग को रुकवा दे। खैर PIL जल्द ही सुनवाई होता है, क्योंकि वो पब्लिक के लिए होता है, सामाजिक मुद्दों के लिए होता है, व्यक्तिगत हित न होकर के सामाजिक हित के लिए होता है। तो अगर सरकार किसी कारणवश अगर रोकती भी है
तो इससे हमको कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि सरकार बहाली करना चाहेगी। और अगर नहीं रोकती है, जब हियरिंग होगा तो सरकार पटना हाईकोर्ट के द्वारा फटकार लगेंगे कि आप इस बहाली को जो 4 सालों से आपने लंबित किया है, 4 सालों की ये लंबित बहाली कब शुरू होगी, और ये बहाली अतिशीघ्र शुरू होनी चाहिए। ये चीज़ें जो हैं वो दोस्तों हमारे सामने आएंगी। इसलिए इसे आप कतई न समझें कि ये कोई केस है। ये PIL बस हाई कोर्ट के माध्यम से बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों का गुहार है कि सरकार जो है वो बहाली को शुरू करे। इस बहाली को जो लंबित सरकार ने की है, इसको जल्द ही से जल्द शुरू किया जाए। इसलिए ये जो PIL है, इसका समर्थन आपको करना चाहिए और इसे आप कतई ये ना समझे कि हमारी बहाली प्रोसेस है वो खत्म, ब्रेक हो सकती है। हाँ, इसके उलट अगर कोई भी केस फाइल होता है और वो किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा, पार्टिकुलर समूह भी कोई करता है और उनके जो सब्जेक्ट होते हैं वो बहाली से हट के अगर होते हैं, तो वो प्रक्रिया जो है कहीं ना कहीं हमें लंबित कर देगी बहाली प्रोसेस के लिए। तो ये जो स्टेट कैंडिडेट के माध्यम से जो PIL की बात है, ये अच्छी बात है और उनका स्वागत करना चाहिए। जो ऐसे स्टेप, ऐसे डिसीजंस लेना बहुत ही हमारे लिए ज़रूरी है। कोर्ट में जाना अच्छी बात है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें फंडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हाँ, फंडिंग का मैं शुरू से आपके सामने कहता हूँ, ये कोई तुक नहीं है। फंडिंग करना, पैसे को कलेक्शन करने के तमाम स्वरूप तैयार करना, ये जो सारी बातें होती हैं दोस्तों वो गलत है। लेकिन आप सभी साथी, चाहे सीटेट वाले हों, बीटेट वाले हों, एस्टेट वाले हों, आप किसी भी वर्ग के हों, आपको इन बातों पे ध्यान रखना है कि आपको कोर्ट में नहीं जाना है। मैं फिर उन बातों को दोहरा रहा हूं कि कोर्ट के माध्यम से हमारी जो बहाली है दोस्तों, वो बहाली फंसेगी। इसलिए किसी भी कैंडिडेट को कोर्ट में नहीं जाना है। ये कोर्ट में हम जाके कोई केस फेस नहीं करना चाह रहे हैं। कोर्ट में हम महज इन बातों के लिए जा रहे हैं कि हमारी बहाली जो है वो शुरू की जाए। तो ये किसी पार्टिकुलर व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। तो साथियों, केस को लेकर के, इस PIL के लेकर के जो आपकी दुविधाएं हैं, वो दुविधाएं जो है वो स्पष्ट होनी चाहिए और आप सभी को ये बात अब समझनी चाहिए कि दिग्भ्रमित आपको कोर्ट के केस से नहीं होना है। एनी हाउ एक गैंग जो है वो सक्रिय फिर हो रहा है। पहले कहे कि हम केस का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन घुमा फिरा करके उनका जो मोटो होता है वो कहीं ना कहीं कोर्ट के तरफ होता है। अगर आप बहाली के समर्थन हो तो ये PIL जो है, जो बहाली के लिए हो रहा है, बस ऐसे ही PIL का समर्थन आपको करना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि फंडिंग की बात नहीं है दोस्तों, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।